MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में वही सवाल जो पूछ रहा है सारा भारत कि आखिरकार ये हमारे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को, जी हां, ये हमारे नागरिक उड्डयन पूरे संस्थान को, पूरे सिस्टम को हो क्या रहा। इसमें दो सवाल खड़े होते हैं आज ये सिविल एविएशन में क्या दो ही लोगों का बोलबाला है, या जिससे जब एक कंपनी होती है उसे कहते हैं मोनोपोली, जहां दो कंपनियां होते हैं उसे कहते हैं डुओपोली। क्या ये दो के राज में जनता की सुरक्षा, जनता की मांगे, जनता की नीड्स को दरकिनार करा जा रहा है। और आज ये जो एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट? अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, लेट उप मुख्यमंत्री, ही डाइड टुडे, वो मर गए आज। इसमें कौन जिम्मेदार है इसका? 2 दिन पहले उन्होंने एक साक्षात्कार कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, 23 फरवरी को मुझे बजट देना है। कौन जिम्मेदारी लेगा महाराष्ट्र के उन करोड़ों लोगों के? उप मुख्यमंत्री जिसको प्रदेश का बजट पेश करना था, अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्लेन टारमैक से, यानी जो हवाई पट्टी होती है, उससे 20 मीटर पहले उतर गया। सवाल लोग उठा रहे हैं पायलट पे। एक पायलट है जो कि 2 बार शराब पीते हुए प्लेन उड़ा रहे थे और उनको 2017 में, 2010 और 2017 में उनको पकड़ा गया, उनको दोषी करार किया गया। 2017 में उन्हें 3 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, यानी वो प्लेन नहीं उड़ा सकते थे। उसके बाद भी एक कंपनी ने उनको एक VIP, यानी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की सर्विसेज में लगा दिया। और कोई चेक नहीं है, कोई चेक नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? पूछता है भारत। DGCA क्या कर रहा है? पूछता है भारत। ये उस कंपनी के मालिक हैं विजय कुमार सिंह, इनके सुपुत्र हैं रोहित सिंह, विदेश में रहते हैं, वो भी कैप्टन है, ये भी कैप्टन है। प्लेन की 17-18 प्लेन है इनके पास, बड़े लोग हैं। 17-18 गाड़ियां नहीं होती किसी के पास, इनके पास 17-18 प्लेन है, बड़े लोग हैं। पर क्या अगर बड़े लोग हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं? अगर ये बड़ी कंपनी चलाते हैं तो क्या इनके लिए आम लोगों की जिंदगी, इनके लिए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, इन कंपनी वालों के लिए। और ये लोग, आपको पता है बच कैसे जाते हैं? हम इनको छोड़ेंगे नहीं, पूछेंगे इनसे सवाल। क्या आपको पता है 2 साल पहले, 3 साल पहले जो इनका प्लेन गिरा था, बीच से 2 भाग हो गया था, अभी तक उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, क्रैश विजुअल्स, गरिमा, आई डोंट वांट दिस विजुअल्स। इस प्लेन, ये वो 2023 का क्रैश जिसमें प्लेन 2 टुकड़े हो गया था, और अब ये 2025 का क्रैश साइट दिखाइए। अभी तक 2023 की इंक्वायरी खत्म नहीं हुई। तो मुझे बताइए, क्या जनता को इंसाफ मिलेगा? क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या अजीत पवार के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या साठगांठ है ये VSR कंपनी और DGCA की, ये VSR कंपनी और ये एजेंसियों की? क्या साठगांठ है? और ये लोग, आपको पता है कैसे बच जाते हैं हर बार? क्योंकि ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं। ममता बनर्जी बोलती हैं देश का कोई भी विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है।
यही नहीं, वो एक इतना बड़ा सवालिया निशान लगा देती है ममता बनर्जी, बोलती है क्योंकि अजीत पवार इंडी फ्रंट में यानी विपक्ष की तरफ आने के लिए अग्रसर थे, इसीलिए एक सवालिया निशान है, इसीलिए इस एक्सीडेंट पे सवालिया निशान है। और नहीं, मामला यही रुकता नहीं, ममता बनर्जी बोली तो बोली अखिलेश यादव कूदे और डंके की चोट पे बोले हां। सवालिया निशान है टाइमिंग पे। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा घेरा घुमा दिया यह बोल के कि देश का कोई भी विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है, कि अखिलेश यादव तो बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। अब इस सब के बीच वो वीके सिंह, वो वीएसआर कंपनी के मालिक, वो बच जाते हैं। कैसे? वो बोलते हैं इनको लड़ने दो, इनको आपस में लड़ने दो, मेरा क्या है? मेरा पायलट 2 बार शराब पीते हुए प्लेन उड़ा रहा था, 2017 में 3 साल के लिए बैन करा, मैंने फिर उठा लिया। कोई चेक थोड़ी कर रहा है, कोई चेक थोड़ी कर रहा है। मेरा इसी प्लेन का मॉडल 2 टुकड़े हो गया था 2 साल पहले, कोई चेक थोड़ी कर रहा है। अभी तो उसी एक्सीडेंट की, अभी तो उसी ट्रेजेडी की, अभी तो उसी अटैक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो इसकी क्या होगी कब जाने। वीके सिंह जी सोचते होंगे मेरे जीवन काल में क्या होगी। ममता बनर्जी बीजेपी पे इल्जाम लगा रही हैं, शरद पवार जी खड़े हुए, शरद पवार जी बोले इसमें प्लीज राजनीति मत करो, लेकिन अखिलेश यादव थोड़ी सुनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी सुनेंगे। उनको हर मुद्दे को राजनीतिक तौर पे भुनाना है। शरद पवार जी ने साफ कहा यह एक एक्सीडेंट है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिस मैन हैज लॉस्ट इफ नॉट मोर अ सन। अजीत पवार उनके बेटे की तरह थे, ये सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें क्या बात बारामती का पवार परिवार की है ही नहीं। अभिषेक, रिमूव दिस ग्राफिक्स। बात है जो कल्परेट है, ये वीएसआर कंपनी वाले हैं या नहीं पता तो लगाओ, लेकिन हमारे राजनेता हर मुद्दे पे आपस में भिड़ जाते हैं। हर मुद्दा बीजेपी की गलती है, हर मुद्दा षड्यंत्र है, हर चीज षड्यंत्र है। और यह शुरुआत इस बार ममता बनर्जी ने की है, अखिलेश यादव ने उनको फॉलो किया है, और फिर कांग्रेस का तो अपना कुछ है नहीं। जिस तरफ हवा बहती देखते हैं उस तरफ बह जाते हैं कांग्रेस वाले। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या ममता बनर्जी पूछेंगी वीएसआर के मालिक से कि क्यों तुमने वो पायलट लिया, या ये भी अमित शाह की गलती है, या ये भी बीजेपी की सरकार की गलती है, या ये भी इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी की गलती है। अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शरद पवार से ज्यादा जानते हैं आप, और सबसे ज्यादा अगर चिंतित होना चाहिए इसमें, तो आम जनता से ज्यादा इन वीआईपीज को होना चाहिए। हमारी अलग चिंता है, हमारी चिंता है ये 2 ही प्रोवाइडर हैं, इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो, बाकी सबको तो 4-4, 5-5 फ्लाइट दी हुई हैं। इन 2 दिग्गजों के बीच में हमारी आम नागरिक जो अब उड़ता है कहीं भी जाने के लिए, समय बचाने के लिए, उसकी जिंदगी की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हो रहा है, यह तो सिर्फ उसका एक नमूना है, आपके सामने जीता जागता नमूना है। लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप तीनों चार्टर में चलते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अखिलेश यादव जी के केस में। क्या आप लोगों को चिंता नहीं है? क्या आप लोगों को कोई परवाह नहीं है कि इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं? जो आम लोग तो आम लोग, हमारी तो कोई सोचता नहीं, आप लोगों के बारे में भी नहीं सोच रहे। अभी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सोच रहे। चलना उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। और आप लोग सवाल किससे कर रहे हैं? सरकार से। उस प्राइवेट कंपनी से नहीं पूछेंगे जिसके 17-18 प्लेन चलते हैं। 2 साल पहले एक और प्लेन गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हुई। पूछिए ना सरकार से, इस पे पूछिए, इससे पूछिए कि ये एजेंसियां कर क्या रही हैं।
सिविल एविएशन की यह संस्था कर क्या रही है? यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय कर क्या रहा है? What are they doing? अजीत पवार की इस घटना को, इस मृत्यु को झंझोड़ देना चाहिए पूरे सिस्टम को। अजीत पवार के लिए कहा जाता है डायनामिक लीडर थे, बारामती से कहने, मैं कह रहा हूं झंझोड़ देना चाहिए इन नेताओं की रूह को। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, ऐसी कंपनियों को, ऐसी एक कंपनी नहीं है, 1 दर्जन कंपनियां हैं जो लोगों की जानों के साथ खेल रही हैं, और अब वो इतनी ज्यादा दृढ़ निश्चय वाली हो गई हैं कि आम लोग तो छोड़ो, अब वो वीआईपीज के लिए भी नहीं सोचती। वो पायलट जो 2 बार शराब पीकर प्लेन उड़ाता हुआ पकड़ा गया, 3 साल के लिए हटाया गया, इस वीएसआर नाम की कंपनी ने उसको दोबारा हायर किया तो किया, उसको वीआईपी पे लगाया। कोई नहीं पूछ रहा है। ममता बनर्जी चुप। बीजेपी से पूछो, बीजेपी पे सवाल है, क्योंकि वो ऑपोजिशन की तरफ आ रहे थे। समय बहुत विचित्र। वीएसआर क्लीन चिट क्यों? 17-18 प्लेन, और पता लगाया इस कंपनी के प्लेन हर पार्टी इस्तेमाल करती है, इंक्लूडिंग द बीजेपी, इंक्लूडिंग द आम आदमी पार्टी, इंक्लूडिंग द समाजवादी पार्टी, इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी। कभी ना कभी होता है इलेक्शन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय बचाने के लिए हर नेता को इस्तेमाल करना होता है। माय प्रॉब्लम इज नॉट दैट, माय प्रॉब्लम इज इस समय आपस में उंगली उठाने के बजाय मुद्दे पे आओ। मुद्दा सिविल एविएशन है, मुद्दा आम लोगों के लिए है। ये डुओपली इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो, इन्हीं 2 का राज चल रहा है, जो मर्जी आए चल रहा है। इन्होंने सरकार को घुटनों पे ला दिया, इन दोनों कंपनियों ने सरकार को घुटने पे ला दिया। लाखों लोग, करोड़ों लोग एयरपोर्ट पे फंसे रहे, सरकार घुटने पे आ गई। और कौन से नियम हटाए गए, क्या आपको पता है? सुरक्षा वाले नियम, कि पायलट और स्टाफ इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो थक जाता है। कंपनी ने कहा मुझे नहीं मतलब पायलट थके या नहीं, मेरे को प्रॉफिट कमाना है। मुझे क्या मतलब वो 200 लोग जो मेरे प्लेन में जाते हैं, मुझे क्या मतलब उससे? मुझे इससे मतलब है कि मैं कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। इस देश की जनता हो, इस देश का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, आई डोंट केयर। ये कह रही हैं ये प्राइवेट कंपनियां। और हमारे नेता ममता बनर्जी बीजेपी, अखिलेश यादव समय देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है। वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट। ये जरा 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए और आखिर समझिए हो क्या रहा है। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। Today I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। कोई सुरक्षित नहीं है। संजय सरकार, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी, अवधेश कुमार मेरे साथ है, संजीव उनियाल मेरे साथ है, रोहित मेरे साथ है, पंकज जी मेरे साथ है। संजय सरकार अब कहना क्या चाह रहा है? ममता दीदी कहना क्या चाह रही है?
ममता दीदी कहना क्या चाह रही है, संजय सरकार क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्लियरली बताइए मेरे को। कोई भी विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है, इसका क्या मतलब? आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल है। देखिए आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है। और अजीत पवार जी को, परिवार को साथ में हम लोग भी बहुत दुखी है इस समय। हमने सबसे ज्यादा तो उसको परिवार को ऊपर ध्यान देने चाहता है और पूरा तृणमूल कांग्रेस का परिवार उनको साथ में है। लेकिन बड़े बात का होता है, पहले ब्लास्ट बाद में क्रैश, ये होता है। देखिए चित्रगुप्त जी तो उसको नाम से नहीं बुलाया था, चित्रगुप्त जी बोला नहीं इतना जल्दी अजीत तुमको आने की जरूरत नहीं ऊपर में। लेकिन कोई दुष्ट जो है, दुष्ट को कारण में आज अजीत पवार दादा को जाने पड़ा था। क्यों? अजीत पवार दादा और शरद काका जो है दोनों एक होने के लिए कोशिश कर रहा था। उसको मालूम पड़ गया था बांटोगे तो काटोगे, जैसे राज और उद्धव को मालूम पड़ गया था, इनको भी मालूम पड़ गया था। लेकिन एक होने नहीं दिया जाएंगे, यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। What are you saying? हटा दो। आप अपने आप को सुन पा रहे हैं? सबसे पहले जो पूछने चाहता हूं, आज तक कैन यू हेयर योरसेल्फ? संजीव उनियाल जी को रखिए उस तरफ। क्या आप अपने आप को सुन पा रहे हैं? संजय सरकार, टीएमसी, आई वांट नेम ऑन टॉप ऑलवेज गरिमा। संजय सरकार, संजय दादा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हो? एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, पायलट 2 बार शराब पीते हुए पकड़ा जा चुका है। वो कंपनी का सेम ब्रांड का, सेम कंपनी का, सेम मेक का एरोप्लेन 2 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई। अगर यही संजय सरकार या यही ममता बनर्जी विजुअल्स आज खड़े होकर पूछती कि राम मोहन नायडू जवाब दो, डीजीसीए जवाब दे, कैसे हुआ, सिविल एविएशन में क्या चल रहा है, बोलने दीजिए। नहीं इसको आप बताओ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि जनता घास नहीं खाती है। आप क्या कहना चाह रहे हो? जनता समझ पा रही? नहीं, ये साफ साफ बोलो ना, हिम्मत है तो। नहीं, संवेदना प्रकट करिए। बिल्कुल सिविल। संजीव उनियाल जी एक एक करके, संजीव जी एक एक करके प्लीज। सिविल उनको नहीं करनी है, आप क्यों उनको जबरदस्ती करवा रहे हैं? सिविल जनता देख रही है, देखना चाहिए। उनको पॉलिटिक्स खेलना है। सिविल एविएशन की ये मैटर देखना चाहिए, डीजीसीए को ये मैटर देखना चाहिए। एआईबी का मतलब जो है यार का एआईडी होता है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ, एआईबी मतलब एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होता है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देता है डीजीसीए को। डीजीसीए क्या करते हैं? संजय सरकार, 2 साल, और ये बात मैं दर्शकों को दोबारा दोहरा रहा हूं। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन संजय सरकार, कैन यू हेयर योरसेल्फ? हाउ इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैग्मेटिक यू आर साउंडिंग। फेयर डाउन संजय सरकार। एवरीवन, कंप्लीट ऑपोजिशन। अनुराग ढांडा, आप लोग क्या कर रहे हैं? 2 साल से एआईडीए, ये डीजीसीए, सिविल एविएशन, इसी कंपनी का एक और प्लेन 2 टुकड़े में हो गया, अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर अनुराग ढांडा ये खड़े होके बोले, अखिलेश यादव ये खड़े होके बोले, ममता बनर्जी खड़े होके बोले, लालू जी बोले, तो मैं आपके साथ हूं। पूछो सरकार से, पूछो ना सरकार से। सरकार को ये 2 कंपनियां एरोप्लेन चलाने वाली घुटने पे ले आई। अनुराग ढांडा, क्या आप ट्रैवल नहीं करते? मैं ट्रैवल नहीं करता। आम लोगों की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं। और जब इन कंपनियों को, इन बड़ी कंपनियों को यह महसूस हुआ कि हम सरकार को घुटने पे ला सकते, तो ये छोटी कंपनियां ये कर रही हैं। ये छोटी कंपनियां जिनके पास 17-18, बहुत छोटी नहीं, इन कंपैरिजन बता रहा हूं, इनकी तुलना में, इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस की तुलना में, जिसके पास 17-18 प्लेन है, वो कितना बड़ा आदमी होगा, ये मेरे पैनल पे हर आदमी और दर्शक समझ पा रहा है। वो डिप्टी सीएम को नहीं कुछ समझ रहे, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, उनकी जिंदगी समाप्त कर दी, क्योंकि उनकी 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ उसका इंक्वायरी अभी तक नहीं हुआ। अनुराग ढांडा, व्हाई आर यू क्वाइट? व्हाई कांट यू क्वेश्चन द गवर्नमेंट? क्यों आज पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर सरकार से नहीं सवाल कर सकता कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर क्या रही है? पूछता है भारत। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोली? आपको पता है अनुराग ढांडा, और आप भी शायद क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि राम मोहन नायडू बीजेपी के नहीं है, टीडीपी के हैं। पूछिए ना, मैं पूछता हूं, राम व्हाट वर यू डूइंग? राम मोहन नायडू आप कर क्या रहे थे? डीजीसीए क्या कर रही है आपके अंडर में? एआईडी अगर 2-2 साल में इंक्वायरी नहीं कर पाएगी तो ये कंपनी चलाने वालों में तो हिम्मत आएगी ना। क्या हो गया? क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया तो अगला प्लेन उड़ाओ, तीसरा प्लेन उड़ाओ। 2-2 साल इंक्वायरी चलेगी,
और उसके बाद 2-2 बार शराब पी के पकड़ने वाले पायलट को आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्लेन दे देंगे, तो आई फियर अनुराग ढांडा उन करोड़ों लाखों लोगों के लिए जो नॉर्मल प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं। हमें क्या पता कौन किस अवस्था में प्लेन उड़ा रहा है, कोई चेक ही नहीं है अनुराग ढांडा, देयर इज नो चेक। और विपक्ष इस पे भी पॉलिटिकल ब्राउनी गेम खेल रहा है। बोलिए अनुराग ढांडा, जवाब दीजिए। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो अजीत पवार जी और उनके सभी समर्थक, उनके सभी परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, सबसे पहले तो हम ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो सवाल आज विपक्ष उठा रहा है उसमें कई सारे वाजिब सवाल हैं ऐश्वर्या जी। क्या वाजिब? सरकार की जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर है ही। आप खुद बता रहे हैं कि 3 साल के लिए किसी पायलट को सस्पेंड कर दिया गया शराब पीने के लिए, और उसके बाद वो वीआईपी ड्यूटी पे लग जाता है। और जिस कंपनी का प्लेन 2 साल पहले जिस तरीके से क्रैश हुआ 2023 में, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और उसी कंपनी के प्लेन में आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ट्रैवल करने देते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इस तरीके से अचानक अजीत पवार जी का इस दुनिया से चले जाना, वो लोगों को किसी भी तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीज़। इसलिए सवाल उठेंगे, निश्चित तौर पे उठेंगे, और इन सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन करा के दें, वो कंपनी बंद करा के दें, जिस भी तरीके से दें। आप ही बताइए ना मुझे, अभी कुछ दिन पहले ही एक प्राइवेट एयरलाइंस के ऊपर सवाल कर रहे थे आप ही लोग, वो प्राइवेट एयरलाइंस के ऊपर सवाल किया, सरकार के ऊपर सवाल करना चाहिए। सरकार ने ही तो पोजीशन तक लाके छोड़ा। तो जब से आप अडानी वाले में फंसे हैं कि पंजाब में अडानी का इन्वेस्टमेंट है, तब से आप नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बोलिए ना इंडिगो। हम नाम क्यों नहीं लेते अनुराग ढांडा? ऐसा है, नाम लीजिए। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी तो नाम लो ना, जो खुल नहीं। फिर आप पकड़े गए थे ना, अडानी का इन्वेस्टमेंट पंजाब में भी है, तो इसलिए तब से आप नाम नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, ये इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस, अनुराग जी आप छोड़िए, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आपको नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट? कोई इन्वेस्टमेंट? थैंक यू फॉर मेकिंग इट क्लियर। लेकिन मैं आपसे आज मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, आज मैं बड़ी बात कर रहा हूं। हमसे ज्यादा कोई आज के तारीख में अजीज खान, संजीव उनियाल जी, आ रहा हूं अनुराग ढांडा, एवरीवन ऑन है। संजीव उनियाल जी, हर आदमी एयर ट्रैवल करता है। रोहित, मैं आ रहा हूं, रिलैक्स। पंकज जी, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके में वो समय और था, कम से कम आज से 30 साल पहले और था, जब एयर ट्रैवल यूज्ड टू बी अ लग्जरी। आज नेसेसिटी बन गई है, समय की जरूरत बन गई है। ऐसे में सरकार ये डुओपली मेंटेन कर रही है। एयर इंडिया जो प्राइवेट हो गई है, इंडियन एयर है ना, इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो, इसके पास 80-85% फ्लाइट है। जब ये छोटे ऑपरेटर वीआरएस जैसे 17-18 प्लेन, जो कि छोटे इनकी तुलना में, जिसके पास 17-18 प्लेन है, वो क्या आदमी होगा सब समझते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि इंडिगो जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को घुटने पे ला सकती हैं ऑन द इशू ऑफ पैसेंजर सिक्योरिटी, नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पे, कि पायलट कितने घंटे उड़ा सकता है, फिर उसे आराम चाहिए ताकि वो 100% तैयार हो अगली फ्लाइट के लिए। अगर इस पर सरकार को घुटने पे लाया जा सकता है और सरकार बैक ट्रैक कर सकती है नागरिकों की सुरक्षा पे, तो इन छोटी कंपनियों ने सोचा क्या हुआ अगर ये पायलट, जिसकी अभी तस्वीर गरिमा ने चलाई, अगर ये वो ही हैं, तो जो 2-2 बार, आई एम नॉट कंफर्म, गरिमा रिमूव दिस, थैंक यू, जो 2-2 बार शराब पी के पकड़े गए और 3 साल के लिए हटाया गया, मुझे कहा, उसके बाद उनको ये कर दे। वो बोले ठीक है, जब बड़ी एयरलाइन सरकार को घुटने पे ला सकती है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। अनुराग ढांडा, पता है क्या है, आप लोग हैं, आपने कहा सवाल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन वो सवाल नहीं जो ममता बनर्जी ने किए कि विपक्ष, देश का कोई भी विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। यह समय है क्योंकि वो इंडिया अलायंस में जाने वाले थे, इसलिए चेक करना आपको क्या लगता है देश की जनता घास खाती है? संजय सरकार, समझ नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, मरा है या मारा गया है, यह कहने का इंडिकेट कर रही हैं, और वो भी अजीत पवार जैसे नेता के लिए। क्लैरिटी रखिए देश की जनता, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करने से पहले 10 बार सोचा करिए। आप अगर सरकार से सवाल करते तो मैं आपके साथ खड़ा होता अनुराग ढांडा, आपने भी वही लाइन ली। नहीं, आप सवाल करिए ना सरकार से, लेकिन इनमें से कि ये कंपनी काम कैसे कर रही है। आप पूछो, वो पायलट जो 2 बार शराब पी के पकड़ा गया, 3 साल के लिए हटाया गया, कैसे सिविल एविएशन, राम मोहन नायडू से सवाल पूछ सकते हो आप? अनुराग ढांडा, अजीज खान पूछेंगे,
संजय सरकार, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हैं, आपको नहीं पता कल कौन कहां होगा, आपकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। क्यों नहीं बैठा है ऐसे जजी? क्या संजय दा, बोलिए क्या कह रहे हैं? आज महत्वपूर्ण दिन है, आज इतना बड़ा घटना घटा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? आज बैठना चाहिए। जवाब से भाग रहे हैं, पॉलिटिक्स छुपा रहे हैं, कपड़ा से नकाब से हट रहे हैं, कपड़ा से मुंह ढक के भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाग रहा है कि नहीं? लेकिन इस पे कब बोलेंगे? बैठना चाहिए था कि नहीं? नहीं, लेकिन इस पे कब बोलेंगे आप कि राम मोहन नायडू से पूछेंगे? नहीं, मैं तो पूछूंगा, डीजी से मैं तो पूछूंगा और पूछेगा भारत। जब भारतीय जनता पार्टी को तो अलायंस में है, हम तो बार-बार डीजीसीए को पूछ रहा है, सिविल एविएशन का पूछ रहा है, एआईबी को तो फिर क्या जरूरत थी संजीव मुनियाल जी ममता बनर्जी को यह बोलने की कि क्योंकि अजीत पवार विपक्ष की तरफ आ रहे हैं? रोहित काम डाउन, आज एयरपोर्ट में विपक्ष की तरफ आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ आने वाले थे। क्यों आज कोई भी विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है, वो इंडिकेट कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। संजीव मुनियाल, संजय सरकार काम डाउन, दादा काम डाउन। लगता है कि बहुत संवेदना दिखाने का दिन है। ये आर भारत पूछता है, भारत को करोड़ों दर्शक देखते हैं, अजीत का परिवार भी देख रहा होगा। आज वो परिवार देखकर क्या सोचता होगा? हम सब श्रद्धांजलि देते हैं उनको। मैं अपने पैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं उस परिवार को। ईश्वर उनको शक्ति दे, और ऐसे मूर्खों को जो कि आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको जो है भगवान ऊपर से देके इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ज्ञान दे। जनता पार्टी का संजय आज चुप रहो, बैठ गया आपने। आज उस परिवार को कम से कम पूछता है भारत देखने के लिए, उनकी संवेदना हमें दिखानी चाहिए। यहाँ पर आप क्या निभा रहे हैं? हम चुप नहीं रह सकते हैं, ये हम चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे, जनता का आवाज हम किसी घर का कोई जाएंगे। हम चाटुकार संवेदना दिखानी, जैसे चाटुकार नहीं है, उसके प्रति श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, उसके प्रति नतमस्तक होना पड़ता है, शांति दिखानी पड़ती है, ना कि ब्लेम गेम खेलना होता है। लेकिन आप लोग जैसे एक सेकंड गरिमा, आई डोंट वांट वन ऑन वन, प्लीज, थैंक यू। ये बेतुकी बातों का मेरे पास समय नहीं है आज। अजीज खान, अवधेश जी, संजीव मुनियाल जी, समय नहीं है, लेकिन मैं कम से कम आपसे यह उम्मीद करता हूं, एरोप्लेन में आप भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी करता हूं, सबके परिवार करते हैं, भगवान ना करे, सोचिए आप ये क्या हो रहा है। और ये होने दे रहे हैं राम मोहन नायडू, ये होने दे रहे हैं। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? हाथ में चला गया आज एयरपोर्ट। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? माफिया को हाथ में चला गया है विपक्ष। आप राम मोहन नायडू को माफिया बोल रहे हैं? ये तो बोलिए संजय सरकार कि टीएमसी का नेता राम मोहन नायडू को माफिया बोल रहा है, तो बोलिए ना। अनुराग डांडा हंस रहे हैं, बोलिए। एक समोसा 250 रुपया है, एक समोसा 250 रुपया में खरीद कर खाने पड़ता है। एक चाय 300-350 रुपया में पड़ता है वहां पर। संजय सरकार, व्हाई इज ही सो ऑफ द टॉपिक? सोचना पड़ता है। संजय दादा, 10 रुपया 20 रुपया, संजय दादा, स्पेसिफिक बात किया करो, जलेबी और इमरती बनाना बंद करो। इस देश को जलेबी और इमरती बनाने वाले नहीं चाहिए, काम डाउन। अवधेश दादा, देखिए, मुद्दा तो है, सवाल तो सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है हर बार की तरह विपक्ष गलत सवाल कर रहा है। सवाल यह है कि यह कंपनी कैसे काम कर रही थी, इस कंपनी के सिक्योरिटी चेक क्या थे, पायलट 2 बार शराब पीने के बाद कैसे पकड़े गए, सवाल यह है। बल्कि वो ये पूछ रहे क्योंकि अजीत पवार शरद पवार से मिलने जा रहे थे इसलिए करो, देश का कोई विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। ये तो पैनिक फैला रहे हैं, डूम्सडे सिचुएशन कर रहे हैं विपक्ष। नहीं, पैनिक नहीं। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो राजनीति के निकृष्टतम गिरावट का उदाहरण है। अभी तक भारत की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हत्या किसी की कभी हत्या नहीं हुई है। ये भारत में नहीं होता रहा है, ये पाकिस्तान में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, भारत की संस्कृति में नहीं रहा है जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं। इसलिए इस प्रकार के का बयान देना ये बता रहा है कि ममता बनर्जी की सोच राजनीति के लिए कितने निकृष्ट स्तर पर गिरा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार भी ऐसा नहीं सोच रहा है, किसी के दिमाग। शरद पवार का स्टेटमेंट है मेरे पास, ममता बनर्जी ये बोल रही है। अखिलेश यादव शुड थिंक। अखिलेश यादव ने एक समय कहा था कि मैं शरद पवार की इज्जत करता हूं, शरद पवार कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट है। अजीज खान साहब, आप डीजीसीए से नहीं पूछ रहे। देखिए, अनुराग ढांडा पूछे राम मोहन नायडू से, अजीज खान पूछे राम मोहन नायडू से,
कोई नहीं पूछेगा। क्यों? नहीं तो दृष्टि क्योंकि कल होनी पता चाहिए नहीं ना। राजनीतिक सेटिंग कहां किसकी हो जाएगी। जनता की किसको चिंता है? ग्राफिक्स, गरिमा स्टे ऑन ग्राफिक्स। बोलिए अवधेश जी। तो ये जो जिस 14 सितंबर 2023 के हमले की आप बात कर रहे हैं, वो हादसे की, तो विमान ही फट गया था। वो बारिश फट गया था, गरिमा तो विजुअल्स। संयोग से विमान फटा। तस्वीर है मेरे पास, आप बोलिए, मैं दिखा रहा हूं। एक कच्ची जगह जाके रुका था, लेकिन वो लोग बचा दिए गए थे। और ये बात सही है कि अभी तक उसके वेबसाइट को देखेंगे VSR वेंचर्स पर, तो उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भाई विजुअलिटी घट गई थी और विजुअलिटी घटने से और रनवे से फिसल गया था। लेकिन विजुअलिटी घटने से रनवे पर फिसल गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाद में कंपनी का बयान था कि पायलट का विमान उतारने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था। यह था कंपनी का बयान कि पायलट ने, अरे भाई पायलट की ट्रेनिंग होती है, उसको मशीन की मैकेनिक जानकारी होती है, उसको कर नहीं रहा है। अजीज खान जी, अनुराग डांडा, पंकज जी, रोहित आ रहा हूं, सवाल ये है पूछने वाला, प्लीज गाइस अंडरस्टैंड। जनता समझ रही, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अजीज खान आ रहा हूं, 60-40 विद ग्राफिक्स फॉर अ मिनट करना। जनता समझ रही है कि सिविल एविएशन में आज की तारीख में हवाई जहाज में उड़ना जरूरत है। लोगों को 6-6 दिन करके ट्रैवल नहीं करना है, 6 घंटे में करना है। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। 2 बड़ी कंपनियां भारत के सिविल एविएशन सेक्टर पे कब्जा कर लेती हैं और फिर वो डिक्टेट करती हैं सरकार को। पूछिए ममता बनर्जी, लेकिन सरकार से इस मुद्दे पे पूछिए कि वो शराब पी के पकड़े जाने वाला पायलट कैसे उड़ा रहा था प्लेन। पूछिए कि पायलटों को आराम ना मिलने पे जो सरकार घुटनों पे आई प्राइवेट कंपनी के सामने, क्यों पूछता है भारत? ये पूछिए अखिलेश यादव और पूछिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूछिए राम मोहन नायडू से, क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं पूछते आप? जब ये बोल सकती हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव कि इस देश का विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो विपक्ष की तरफ आ रहे थे, इसलिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? वो कंपनी वाला बच जाता है। इसमें क्या होता है? वो प्राइवेट आदमी निकल जाता है। उसको लगता है क्या, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें करोड़ों भारतीय महीने में ट्रैवल करते हैं, वो सरकार को घुटने पे ला सकते हैं आपकी हमारी सुरक्षा के ऊपर। भारत सरकार ने क्या कहा था? यह कहा था कि पायलट और स्टाफ जो होता है, एयरलाइन स्टाफ, एयर क्रू, वो कुछ लिमिटेड घंटे ही प्लेन चलाएगा ताकि वो 100%, 100% दोबारा रिकवर हो जाए, उसका कंसंट्रेशन पूरा हो, फिर वो दोबारा प्लेन में आए। इन प्राइवेट कंपनियों ने जैसे अंगद का पैर होता है वैसे अड़ा दिया, बोला नहीं, और सरकार को घुटने पे ले आए, सरकार को वापस जाना पड़ा। तो फिर ये प्राइवेट कंपनी वाले क्या हैं? ये बोल रहे हैं ठीक है, मेरा प्लेन गिरा तो गिरा, दोबारा उड़ाओ। मेरा पायलट शराब पीते पकड़ा गया तो पकड़ा गया, कोई बात नहीं, इसको डिप्टी सीएम के साथ लगाओ। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जब ये डिप्टी सीएम की जिंदगी को कुछ नहीं समझते ये लोग, ये प्राइवेट कंपनियां, तो आपकी और हमारी कितने परिवार अपने आप को इनके हाथ में यूं, मतलब अपनी जिंदगियां, अपने परिवार की जिंदगियां उस पायलट के हाथ में होती हैं जब आप हवा में होते हैं 10-10 हजार फीट ऊपर। ये क्या है? ये एक अविश्वास का माहौल पैदा करता है। इसको कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? अनुराग डांडा, सरकार। उस सरकार से आप सवाल नहीं पूछेंगे, वो सरकार से संजय सरकार, ममता दीदी ये सवाल नहीं पूछेंगी। अजीज खान बताइए ना, आज क्यों अखिलेश यादव ये नहीं पूछ सकते? मुझे नहीं लगता जितने पैनल में अखिलेश यादव से ज्यादा कोई और नेता ट्रैवल करता होगा, कॉर्पोरेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उनको तो समझ है, समझ है उनको तो, क्यों नहीं पूछते वो ये सवाल? राहुल गांधी उनको टक्कर दे सकते हैं, कोई और नहीं। अजीज खान, क्यों सही सवाल विपक्ष नहीं पूछता? क्यों नहीं पूछता सही सवाल? क्यों उसके अगेंस्ट पे एसएफआई नहीं होता है? देखिए ऐश्वर्या जी बात समझिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद है। उनके परिवार को जितनी भी संतावना दी जाए वो सब कम है। बहुत ही मार्मिक स्थिति है, यकीनन बहुत दुखद घटना है। हम सब की, पूरे देश की संवेदना उस परिवार के साथ है। एक बात आप बार बार जो मैं देख रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार से सवाल क्यों नहीं,
मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार से ही तो सवाल है, आप क्यों कह रहे हैं सरकार से सवाल नहीं? सरकार क्वेश्चन इज रॉन्ग, सवाल गलत है। आपने खुद अपने ओपनिंग कमेंट, सवाल गलत है। अब मुझे पूरा बोलने दीजिए। कैसे बोलने दूं आपको मैं? ये बोल के आप लोगों ने गलत लाइन ले ली है। क्या आप सवाल नहीं करेंगे ना? नहीं तो गलत सवाल कर रहे हैं। अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे इसलिए नहीं। ये कंपनी सिविल एविएशन भारत का नागरिक उड्डयन कहां जा रहा है सर? ये सवाल करिए। एक मिनट, नहीं अब ऐश्वर्या जी नहीं, क्या नहीं बोलने नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए ना। आखिर वो जो प्राइवेट कंपनी है, सर सुनिए मेरी बात, बोलिए, जो वीएसआर ग्रुप है वो आखिर किसके अंडर में आ रही है? क्या नागरिक सिविल एविएशन? हाँ, ये पूछिए आ रही है वो? यही तो मैं बोल रहा हूं। क्या डीजीसीए के अंडर में नहीं आ रही है? और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अब सुनेंगे नहीं बात कैसे बनेगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या भारत सरकार के अधीन नहीं है? क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? क्या राम मोहन नायडू जी सरकार के हिस्सा नहीं है? आप क्या सवाल करते हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार से सवाल नहीं? आखिर सरकार नहीं जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार? और आपने अभी ओपनिंग कमेंट में दिखाया तमाम चीजें चर्चा में कि 2 बार शराब पी करके वो पकड़ा गया पायलट और उसके बाद उसे मुअत्तल किया गया दोबारा, उसके बाद फिर उसे वीआईपी ड्यूटी में फिर लगा दिया गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या सरकार को इसकी सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आप सरकार जवाब क्यों नहीं देगी? देगी, स्थिति में उसकी जांच देना पड़ेगा। सर मेरी बात सुने आप, मुझे लेट मी कंप्लीट फास्ट, प्लीज कंप्लीट, मुझे बोलने दें सर। आप बोलने नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा ना। बोलिए खान साहब। नहीं, आप बोलने दीजिए सर आप। दूसरी बात, अभी दिखाया गया कि 2 साल पहले उसी ग्रुप का प्लेन क्रैश हुआ, 2 पार्ट में बट गया। अभी जांच एआईबी कर रही है। साहब अभी 2 साल तक जांच चल रही है। आखिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? सोया हुआ था? आखिर जो हालात उस ग्रुप के हैं, तमाम रद्दी विमान जो मैंने देखा है अब तक, हालात रद्दी विमान उस पूरे खेमे में है और वो वीआईपी प्रोजेक्ट में लगाए जाते हैं, वीआईपी उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी जांच करके बेहतरीन विमान लगाए जाते हैं? दूसरी बात, अभी 2-3 बातें आपने और उठाया। आपने कहा कि 2 विमान 2 कंपनियों ने सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। साहब सरकार घुटनों पे आई कैसे? ये वो सरकार है ना जो बड़े बड़े दावे करती रही ना, आखिर 11 साल के कार्यकाल में घुटनों पे आ गई? आखिर इंडिगो की मोनोपोली क्यों हुई? लाखों यात्री परेशान हुए, कौन रिस्पांसिबल है? एयरलाइन कभी सरकार ने डुओपोली है, मोनोपोली नहीं, डुओपोली किया नहीं किया? अपनी जवाब से बचती रही सरकार। सर मेरी बात करने दें, मुझे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, सर इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने कहा सरकार घुटनों पे आ गई। सरकार क्यों घुटनों पे आ गई? सरकार क्या सरकार है? क्या घुटने पे आने के लिए सरकार है? दावे तो बड़े बड़े हैं, विश्व गुरु हैं आप, और उसके बाद आप घुटने पे आ रहे हैं। जो कंपनियों ने आपको घुटनों पे ला दिया। सवाल इस बात का है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, सबसे पहला सवाल। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आखिर सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। कोई भी प्लेन क्रैश होता है, आखिर उसको उड़ाने से पहले उसकी प्रॉपर जांच हो रही है कि नहीं, उसकी इंजीनियरिंग जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन चेक करेगा? डीजीसीए ने परमिशन कैसे दिया ऐसे विमान को उड़ाने के लिए? बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डिप्टी सीएम की मृत्यु हुई है, अनुराग डांडा आ रहा हूं, छोटा मोटा मामला नहीं है। रोहित कुछ बोलिए। रोहित क्या इससे पहले जवाब देना पड़ेगा। अजीज खान साहब, मैंने आपको दिया पॉडकास्ट, रोहित जवाब देना पड़ेगा। कब तक भागोगे सर? बात कब तक भागोगे? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अजीज खान साहब आपके 3 पॉइंट आ गए, अभी आ रहा हूं। हम बोलिए सर आप। हाँ, आप सुनिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी के दुखद मृत्यु जो दुर्घटना में हुआ है, उस पर हम शोक व्यक्त करते हैं। फ्रेम फ्रीज उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा जी। बोलिए। ऑडियो आ रहा है आपका, बोलिए। संवेदनशील मामले में जिस प्रकार से ऑडियो क्लियर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आई एम आउट ऑफ इट। गरिमा, आई हैव टोल्ड यू, जब ऑडियो फ्रेम फ्रीज है, आप बड़ी विंडो क्यों ले रही हैं आप? संजीव उनियाल जी, कब तक बचेंगे आप? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप इंडिगो वाले मामले में सरकार शांत रहे। मैं ऐश्वर्य सरकार को प्रेजेंट नहीं करता, परंतु आप ये पूछिए, ये जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अजीज भाई, इनसे पूछिए कि इनके खुद के नेता इस कंपनी पर अंधा विश्वास करते हैं। आप देखिएगा रिकॉर्ड। उससे क्या मतलब है किसी को?
नहीं, आप ये जवाब दीजिए। अरे उससे क्या क्या जवाब दूं? ये क्या बेतुका सवाल है संजीव दादा? संजीव दादा ये बेतुका सवाल है। संजीव दादा, अखिलेश यादव किस कंपनी पे अंधा विश्वास करते हैं? अरविंद केजरीवाल किस कंपनी के चार्टर में चलते हैं? मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे मतलब है कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां, लोगों के परिवार के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई पूछने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सवाल पूछती हैं तो क्या कि अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे इसलिए ये जो एक्सीडेंट हुआ है इससे पूछो। इससे बचता कौन है? वो प्राइवेट प्लेयर। और अनुराग ढांडा, कम से कम मुझे लगा था आप तो सही सवाल पूछेंगे। वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ढांडा जी, आपके अंदर अभी भी एक पत्रकार है और आपको यह बात पता होनी चाहिए। ऐसे समय पे आप बोल रहे हैं कि वो विपक्ष में आ रहे थे इसलिए ये एक्सीडेंट होना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी देश का विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है। अनुराग ढांडा, क्या आपको नहीं पता इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस ने क्या किया एयर इंडिया ने? क्या आपको नहीं पता ये वीएसआर जैसी प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं? अनुराग ढांडा बोलिए, जवाब दीजिए। रोहित ऑन द अदर साइड। ऐश्वर्या जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राक्षस का कसूर है, राक्षस से सवाल पूछो। आप इस पर सवाल नहीं पूछने दे रहे कि वो राक्षस बनाया किसने। आप कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी से सवाल पूछो, इंडिगो से सवाल पूछो, लेकिन आप ये नहीं बताने दे रहे हैं कि वो बनाया तो सरकार नहीं है, सरकार की मर्जी के बिना थोड़ी बन जाएगा। और आज जो ये वीएसआर कंपनी है, ये इतने सारे नॉर्म्स, इतने सारे नियम तोड़ने के बाद भी सक्सेसफुली चल रही है, तो क्या मोदी सरकार की मर्जी के बिना चल रही है? तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार से सवाल मत पूछो, उड्डयन मंत्री से पूछो। कल को एक नई फ्लीट लॉन्च हो जाए, एविएशन में कुछ नया हो जाए, आप कहोगे देखिए देखिए मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम किया। और जब कसूर है तो उड्डयन मंत्री से पूछो। अरे ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। कोई मंत्री अपने यहां चपड़ासी भी नहीं लगा सकता बिना मोदी जी के यहां से परमिशन आए हुए, बिना बीजेपी से परमिशन आए हुए। तो सवाल तो सरकार के ऊपर उठेंगे। और अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उसमें जरूरी थोड़ी आप जजमेंट क्यों दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? वो भी हो सकता है, वो भी एक सवाल है ममता जी ने जो उठाया है। नहीं, क्या हो सकता है? क्योंकि अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे, ये हो सकता है। नहीं, अनुराग ढांडा, व्हाट आर यू सेइंग? नो, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग? आप बोल क्या रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं क्योंकि कोई नेता, स्वर्गीय अजीत पवार जी विपक्ष की तरफ आ रहे थे, ये हो सकता है इस एक्सीडेंट का कारण? आप अपने आप को सुन पा रहे हैं अनुराग ढांडा? भाई मैं कह रहा हूं बिना जांच के आप क्लीन चिट दे रहे हैं। परिवार बोल रहा है कुछ नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, रोहित बताइए, अगर रोहित जज पॉइंट पे आओ। रोहित बन के बैठे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं तो रोहित पॉइंट पे आओ। महिमा मंडल ने और शब्दों पे काबू रखना। पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना है। मैं अब आपको सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। इस देश में संजय गांधी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुआ, जीएमसी बाल जी का दुखद निधन हुआ, माधवराव सिंधिया जी का दुखद निधन हुआ। इसके पीछे कौन लोग थे? जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी वाईएसआर रेड्डी का निधन हुआ। क्या संजय गांधी जी की मृत्यु कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उनके संरक्षण में कराई गई? क्या माधवराव सिंधिया का हत्या हुआ सोनिया जी ने कराया? बताइए, जवाब दीजिए। है जवाब? इस प्रकार की ओछी राजनीति, इस प्रकार की गंदी राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। और ममता बनर्जी के सर्कस का एक जोकर नेशनल मीडिया पर बैठ करके उलूल जुलूल बोलता है, ये संजय सरकार बेवकूफ कहीं का। बताइए तो, मौत पर राजनीति हो रही है। संजय गांधी की हत्या हुई थी क्या? इंदिरा गांधी ने करवाया था। मैं नाम लेके बोलता हूं। चोरी चोरी चुपके चुपके राजनीति रोहित सिंह नहीं करता है। माधवराव सिंधिया का हत्या सोनिया गांधी ने करवाया क्या? वाईएसआर रेड्डी की लोकप्रियता से घबराकर क्या सोनिया गांधी ने मरवा दिया वाईएसआर रेड्डी को? है जवाब किसी के पास? जवाब दे ममता। ये सब बेतुकी बातें, ये सब बेतुकी बातें। काम डाउन, ये सब बेतुकी बातें। आप किसी के बारे में भी बोलिए, ये सब बेतुकी बातें। शरद पवार बोल रहे हैं। रोहित नाउ काम डाउन। संजय सरकार, शरद पवार जी ने क्या बोला? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या आप? रोहित प्लीज काम डाउन। अवधेश जी को लाइए जरा दूसरी तरफ। अवधेश जी, शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या ममता बनर्जी? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या अखिलेश यादव? शरद पवार जी से ज्यादा आहत हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं। तो संजय सरकार, जब शरद पवार जी कह रहे हैं, जिन्होंने अपना बेटा ही खोया है, अजीत पवार उनके बेटे की तरह थे, कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, ये एक इंसिडेंट है। आप जानते हैं, आपको कंस्पिरेसी, ममता बनर्जी को मुझे लगता है न्यूज में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए संजय सरकार, क्या हो रहा है? अभी सुनिए, आप सुन लीजिए। अभी
सुनाइए ना, लेकिन कायदे की बात कीजिए। आप सुन लीजिए जी, बोलिए। आप सुन लीजिए। पहले तो देखिए, पहले तो देखिए, ये मिनिस्ट्री को साथ में सिविल एविएशन के साथ में कॉर्पोरेट अफेयर्स भी जुड़े हुए हैं, साथ में होम मिनिस्ट्री भी जुड़े हुए। कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों ने इसको बैन किया है, क्यों एसएफआई बोल को उसको दफ्तर पता फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया है? होम डिपार्टमेंट पर सीआईएसएफ जो रहता है, सीआईएसएफ पहले देखता है कौन दारू पी के अंदर जाता है, कौन दारू पी के अंदर नहीं जाता है। उसको पास में सब देखने के लिए भी सब व्यवस्था है, ठीक है। जैसे स्मोक करने के लिए अल्कोहल है कि नहीं, उसमें भी देखने के चाहिए, लेकिन वहां पर भी हम सवाल उठाता है। नंबर 2 आपको मैं बताता हूं, सिंधिया जिस समय मरा था उस वक्त बीजेपी का सरकार था, बालू जोगी भी जिस समय था बीजेपी का सरकार था। आप देखिए एआईएफएफ जब 2012 में गठन हुआ था 30 जुलाई के पहले, उसको पहले ये नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं, हम नहीं आ सकते उसके बाद। लेकिन मैं सबसे बड़े बात क्या है मालूम है आपको, आज जिसको डीजी बनाया जाता है एक आईएएस ऑफिसर को बनाया, लेकिन रेलवे बोर्ड का कोई चेयरमैन को बनाया जाता है रेलवे के अंदर। शर्मा जी को लाइए, पंकज जी को लाइए। सिविल में, मैकेनिकल में, टेलीकॉम्युनिकेशन जो अरे भाई ममता बनर्जी जी को कैसे, नहीं अवधेश जी रुकिए, पंकज जी को लाइए। पंकज दादा माफी चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ा। जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, ये शर्मनाक बयान, ये शर्मनाक नॉलेज ही नहीं है। और आप बताइए, इस समय इस देश में किसी की हत्या कराई जाती है क्या? मतलब जो बेटा जो है कैसे वो बेटा का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते कि उसको। देखिए मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट। पहले से ये आपने जो रोहित पिछले 7-8 एक्सीडेंट हुए भारत के इतिहास में, राजनीतिक क्षति किसकी होगी? जिसमें बड़े बड़े नेताओं में, जिसमें आपने सिंधिया जी का नाम लिया, वाईएसआर जी का नाम लिया, इस सब में कौन जिम्मेदार था? संजय गांधी। ये सब बेतुकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सब सोशल मीडिया के लिए ठीक है। मैं यही बोल रहा हूं अनुराग ढांडा, कम से कम आपको तो परिपक्व होना चाहिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बंगाल में डेस्परेट है, उनको हेडलाइन, उनको कोई मौका नहीं छोड़ना है बीजेपी पे अटैक करने के लिए। मेरे को वो कनेक्टेड है जनता से। मुझे ऐसा लगता था, मुझे आज पहली बार लग रहा है कि क्या ममता बनर्जी हैज लॉस्ट अ कनेक्ट विद द पीपल ऑफ बंगाल। ये क्या बेतुकी बात है। शरद पवार कह रहे हैं इट्स एन इंसिडेंट, मैं कह रहा हूं सवाल पूछो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। अनुराग ढांडा जो आपने कहा, लेकिन आखिरी में बोला जो ममता जी ने कहा है वो भी तो ठीक है। क्या ठीक है? क्योंकि कोई नेता विपक्ष में आ रहा है, कोई नेता पार्टी बदलने वाला है, उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आपको न्योता पहले से एडवांस देकर आप नहीं, ऐश्वर्या जी विपक्ष में वो कब आ रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूं। कब कहा था कि मैं विपक्ष? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इनकार कर सकते हैं। ये कब कहा था? क्या आप नहीं, ये कहा ही नहीं था। शरद पवार कर रहे हैं। बनर्जी ने अनुराग ढांडा से तो पूछा ना, आप ना मैं, शरद पवार कह रहे हैं। आप शरद पवार को झूठा कह रहे हैं, आप शरद पवार को गलत कह रहे हैं। करप्शन फाइल्स के बारे में अजीत पवार जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि नहीं बोला था? आप चाहते हैं कि मैं शरद पवार जी की स्टेटमेंट चलाऊं? आप चाहते हैं कि मैं शरद पवार जी की स्टेटमेंट चलाऊं? आप सुनना चाहते हैं शब्दशः? अजीत पवार जी ने कुछ दिन पहले बोला था या नहीं बोला था? मैं कह रहा हूं 1 लाख नेताओं ने बोला। क्या बोला था? क्या बोला था? मैं कह रहा हूं बोला। 1 लाख छोड़िए, आप अजीत पवार जी की आज बात हो रही है यहाँ पर। हाँ बोला था तो, एक सेकंड आप देखिए, हाँ बोला था दिन पहले। चलिए माना बोला था तो, फाइल बोला था, चलिए माना था बोला था तो, एकनाथ शिंदे ने नहीं बोला था। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने नहीं, एक सेकंड, जो अननेचुरल है। अनुराग ढांडा, यू आर अप टू डेट ऑन एवरी इवेंट। एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। बताएं कि अजीत पवार तो क्या हुआ? कब बोला था कि मैं सरकार, तो क्या हुआ? आप जवाब दो। कभी नहीं बोला था उन्होंने। एवरीवन ऑन एयर, अवधेश जी प्लीज, एवरीवन ऑन एयर। तो मैं आपको, एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और इस देश का विपक्ष, नेचुरल डेथ उनकी हुई है, इस तो देश क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे एक कारण बता दो। अनुराग जी, आई डोंट एग्री, एक कारण बता दीजिए। संजय सरकार, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट। अजीज खान साहब, अखिलेश जी को समझाइए, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये कारण है तो एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था भाई। आज भारतीय जनता, ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये उतनी बेतुकी है जितनी कि रोहित ने बोला, जो 10 नेताओं का नाम लिया और बोला इसके लिए ये जिम्मेदार। ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या अमेरिका में 9/11 को लेके आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलती? आप लोग ये सोशल मीडिया से, ये इंस्टाग्राम की रीलों से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि आप लोग जो आपके मन में आप लोग बोले जा रहे हैं। सवाल करना है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से करो, सवाल करना है तो डुओपली पे करो, सवाल करना है तो पूछो इस कंपनी से, ये जो कंपनी है वीएसआर, कि तुमने एक शराब पीने वाले और जो पकड़ा गया पायलट वीएसआर, उसके पायलट को तुमने क्यों लगाया दोबारा डिप्टी सीएम के उसमें?
ये एक सीसीटीवी की नई फुटेज आई है। कहीं एक सीसीटीवी फुटेज था, वहां पे सीसीटीवी हाई एल्टीट्यूड पे लगा हुआ था, उसमें वो पीछे पेड़ों के पीछे प्लेन गिर रहा है। गरिमा ऐसे समझ नहीं आना, आपकी टीम को ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में चलाइएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं रियलिटी होता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से पूछो सब कुछ क्यों दो कंपनी को दिया है, देश की जनता का हित कहां है, देश की जनता की सुरक्षा कहां है। अनुराग ढांडा, आप जैसे नेता आम जनता से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, क्या आपको अपनी चिंता नहीं है? पहले तो अपनी सुरक्षा करोगे, फिर तो दूसरों की। क्यों अखिलेश यादव सवाल नहीं करते? क्यों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सवाल नहीं करते? सही लोगों से सही सवाल करिए। गलत सवाल करेंगे तो वो उसमें जो असली आरोपी लोग हैं वो बच जाते हैं, जिन पे सवालिया निशान है। जब 2-2 साल प्लेन 2 भाग में होने के बाद संजीव उनियाल जी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। डिप्टी सीएम की जान के साथ इस कंपनी ने क्या किया है, नहीं किया है, खिलवाड़, वो पता लगेगा ना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अवधेश जी कब पता चलेगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इट्स अ वेरी सैड डे, इट्स अ वेरी सैड डे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH